हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली देखा गया है कि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज, आप सब्सक्रिप्शन करके रखोगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे आपको मिल पाएंगे। इवन हम लाइव आएंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन आएगा। साथ में एक ब्लेसिंग्स होती है, एक एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली किसी तरह की एनर्जी एक्सचेंज नहीं है हमारे पास, इसलिए पर्सनल रीडिंग हमेशा पेड होती है। सो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हमने जो रखा है, अगर आप चाहते हो कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती रहे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। और अगर आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को या फॉलो कर रखा है मेरे को, तो उस केस में आपको कमेंट देना पड़ेगा, थैंक यू देना पड़ेगा, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। आपके पार्टनर का जो भी नाम है 3 बार अपने दिमाग में लीजिए। एंड हम देखने वाले हैं उनकी एनर्जीज़ को हम कनेक्ट करेंगे कि डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि जो भी मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज इनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं। चाहे आप देखिए व्यूअर्स, आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हम देखने वाले हैं उनके लिए आपकी थिंकिंग आज की डेट में क्या रहने वाली है, आज के दिन में क्या रहने वाली है, क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। बट फॉलो फटाफट से कर लीजिएगा और हमेशा फेक अकाउंट से हमेशा बिवेयर रहिएगा। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई उन्हें कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि भाई 1100 दे दीजिए या 500 दे दीजिए, जितना है उतना दे दीजिए ताकि आपकी हम रीडिंग कर दें। सो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हम कभी भी किसी को मैं मैसेज नहीं करती हूँ। आप प्लीज़ अकाउंट में जाके कम से कम देखिए सामने वाले के कितने फॉलोअर्स हैं। बट जब आप पैसा देने के बाद सामने वाला फ़ोन नहीं आपका उठा रहा है तो उस टाइम पे आप मुझे कॉल कर रहे हो, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि मेरा एक ही नंबर है, उसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसा 2-3 महीने पहले भी हुआ था। अभी भी कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, सो आई शेयर यू द डिटेल्स। वो सेम मेरा नाम है, मेरी कुछ वीडियोज़ उन्होंने कॉपी करके डाल रखी है एंड पैसे की डिमांड कर रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा उस चीज़ में अवेयर रहना है, ठीक है ना। ये तो आपकी अवेयरनेस पे काम करेगा गाइस, क्योंकि कोई कुछ भी मांगेगा तो आप हम नहीं दे सकते ना उसको पैसे, ठीक है ना। सो जस्ट बी अवेयर। सो काफ़ी ज़्यादा लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे लग रहा है तो बहुत गंदी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ हुई हैं या फिर रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया। इवन हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है अलग अलग रहना शुरू कर दिया है या डिवोर्स तक बात चली गई है। कुछ इस तरह की थिंकिंग है आपके पार्टनर की। तो मगर देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, लाइक आपकी तरफ जाना है या अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में जाना है या अपनी फैमिली की तरफ जाना है। बट जो भी हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको याद करता हुआ, मिस करता हुआ, चीज़ों को बैलेंस करता हुआ, और ये चाहता तो है इसकी लाइफ में थोड़ा सा क्या हो, उजाला आए, चीज़ें ठीक हों। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपने पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन हो चुके हैं, सिंगल हैं, सो उस केस में कोई नया बंदा या नई लड़की आपकी लाइफ में आ सकती है जिसके साथ आप आगे बढ़ने की सोच सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इस बंदे के माइंड में आ गई है, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। अगर पुरानी फ़ोटोज़ हैं, मैसेजेस हैं, कॉल है, उनको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है दूसरे अकाउंट से आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हों। जैसे आपकी यादों से निकल पाना थोड़ा-सा मुश्किल इन्हें लग रहा है। सो मतलब उनको ऐसा लगता है कि इनकी हैप्पीनेस सिर्फ़ आप ही हो। राइट। सो इनको थोड़ा सा मज़ा भी आता है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी मतलब स्पाइस बना रहना चाहिए। बट अभी इन्हें लग रहा है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता था, ठीक है ना, या अपनी तरफ से मतलब आपको श्योरिटी नहीं देता था, या अपनी तरफ से आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए वो नहीं देता था। अब ये नो कॉन्टैक्ट तो उसने कर लिया है, बट ये नो कॉन्टैक्ट जो इसने ईगो में करा है उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं ये पछता रहा है कि भैया मैं किस मुँह से वापस जाऊँ या कैसे करूँ, कैसे चीज़ों को बैलेंस करूँ। इन्हें ये भी डर है कहीं आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाओ, शादी ना कर लो। देखो, वो आपको मानता तो एक मैरिज मटेरियल है, तो उसे लगता है कि भैया जब हम सुख दुख के साथ ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस बंदे की ना टेस्टिंग वाला मूड भी रहा होगा। चलो सामने वाले को टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है, किस तरह से सिचुएशन को डील करेगा, किस तरह से मुझे पैम्पर करेगा, ठीक है ना। सो मतलब वो आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चेक करने वाला है। काफ़ी ज़्यादा इसने आपका पेशेंस लेवल भी चेक किया होगा कि आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कितने अच्छे से घर देख सकते हो, कितने अच्छे से आप जॉब कर सकते हो, कितने अच्छे से आप फैमिली देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, तो अपने किसी फ्रेंड से कुछ ना कुछ तो ये बातचीत करता हुआ या
पूछता या जाँचता हुआ नज़र आ रहा है कि भई उसे क्या करना चाहिए आगे लाइफ़ में। अगर कोई भी इनका है, इफ़ इन केस अगर इनका कोई भी नहीं है, आपको लगता है कि इनकी लाइफ़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि आपके बारे में डिस्कस करें, तो उस केस में हो सकता है ये खुद आजकल टैरो रीडिंग्स देख रहे हों या किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट कर रहे हों, ठीक है ना? या फिर कोई धार्मिक किताब की बुक पढ़ रहे हों स्पिरिचुअल, या कोई ऐसी कोटेशन इनको दिख रही है जहाँ डिवाइन इनको कहीं न कहीं गाइडेंस देता हुआ नज़र आ रहा है, तो इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो ऐसे पॉज़िटिव चल रहा है कि नहीं, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। और साथ में उन्हें लगता है कि ना अब इस जो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट या लेवल ऑफ फ्रेंडशिप आपका जो था वो एक पर्टिकुलर एरिया में था, तो उस एरिया से निकल के अब थोड़ा-सा आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी बंदे को ग्रोथ चाहिए होती है। आप फ्रेंडशिप वाले लेवल को आप 10-20 साल तक तो नहीं चला सकते ना। जब हम शादी करते हैं तो आफ्टर अ टाइम हम सोचते हैं कि नहीं, अब बेबी होना चाहिए। फिर उसके बाद आफ्टर अ टाइम हम सोचते हैं कि सेकंड बेबी होना चाहिए, फिर इसका ये होना चाहिए, फिर इसका वो तो हमारी लाइफ में हमेशा ना हर साइकिल चलता रहना चाहिए। अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वो नहीं चलेगा। सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए होगा इस रिलेशनशिप में, वरना बंदा या बंदी नहीं मानने वाला है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इनको जो है ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और बहुत पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा। जो इतने रफ़ नोट पे जो इन्होंने रिलेशनशिप ख़राब किया है, चाहे लोगों के आने पे किया हो, चाहे आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा किया हो, या बहुत ज़्यादा इस तरह के मीन मेक निकालने वाले हो गए हों, आपकी हर छोटी-बड़ी गलती को आपको पिन पॉइंट करते हो कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है ना? और आप भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, या तो ये बहुत ज़्यादा क्लिंगी है आपका पार्टनर, बहुत ज़्यादा चिपकू, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ में छोटी-छोटी चीज़ों में शक करने वाला, या फिर कुछ ऐसा है कि हर चीज़ में गलती निकालने वाला, दोनों में से कुछ चीज़। और एग्रेसिव तो डेफ़िनिटली ये बंदा है ही। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। हालाँकि इसमें यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, हमारा वर्गो, एरीज़, ये सब साइन्स भी हैं हमारे। डोंट वरी, ऑल साइन है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फायरी एनर्जी की वजह से मैं कह रही हूँ कि कहीं न कहीं वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं। सो आई फ़ील कि यहाँ पे हमारे लाइक एरीज़, लियो, सैजिटेरियस होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है ना? सो ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, डेफ़िनिटली कुछ अच्छा और बड़ा सोच रहे हैं आपके बारे में, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी करियर रिलेटेड थिंग्स में भी काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया है। ठीक है ना? सोच थोड़ा-सा दूर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आपके बिना ये बहुत खुश है। कहीं न कहीं इनका मन जलता है चीज़ों को लेके, चाहे अपनी चीज़ें किसी से डिस्कस करें या नहीं करें, ठीक है ना? जैसे-जैसे शाम होती जाती है तो ही फील्स वेरी बैड कि आप जो मैसेज करते थे, बात करते थे, या सैटरडे संडे आपका मिलना होता था या कहीं भी आउटिंग जाना होता था, ही इज़ फीलिंग वेरी ऑल ओवर अलोन। पहले शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनली फ़ील नहीं करते होंगे, अभी इनका इमोशनल लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। एंड चीज़ें इस तरह से हैं कि इनका दिमाग कह रहा है कि चलना चाहिए, दिल कह रहा है कि चलो थोड़ा-सा रुकना चाहिए और चीज़ों को ध्यान दो। बट कहीं न कहीं इनकी जो मैं ये कह सकती हूँ, जो अभी जो इनकी फ़िलहाल जो वाइब्स है दैट इज़ वेरी गुड। स्टार का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड हमें हमेशा यही कहता है कि जो थॉट प्रोसेस है वो पॉज़िटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में बहुत पॉज़िटिव है, बहुत ऐसा काम करना है जो इनको अभी करना है। बहुत सारी ऐसी खुशियाँ हैं जो इनको अभी लाइफ़ में लेकर आनी है। शायद उनको ऐसा भी लगता है कि मेरी एक उम्र हो गई है, या मुझे भी, मेरे साथ वाले लोग शादी कर रहे हैं, मुझे भी अपनी लाइक फैमिली सेटल्ड करनी चाहिए, ठीक है, बच्चे होने चाहिए, तो उनको एक भी न्यू फेज़ ऑफ लाइफ दिखना है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा इनका इमेच्योर बिहेवियर रहा हो, या किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाना, या बट मुझे अभी थोड़ा-सा मैनली एक दिख रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, ठीक है ना, कि मैं भई अपना ही कर लूँ, वही बहुत है, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सो यू आर ऑल्सो फील वेरी सेटिस्फाई विद दिस गाय, क्योंकि इनका नेचर कहीं न कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि जो ये पर्सन है, ठीक है ना? ये जो पर्सन है ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, काफ़ी हद तक बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ये देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बैलेंस मेंटेन मुझे होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे बैलेंस मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या है कि मेंटेन करना चाहता है बैलेंस को। यहाँ पे भी ये सोच रहा है कि कहीं न कहीं डिवाइन इसको जो अपॉर्च्युनिटी दे रही है या कुछ दे रही है, ठीक है ना? वो सिर्फ़ इसलिए दे रही है क्योंकि आप इसकी लाइफ़ में आए हैं। हो सकता है पहले आपके लाइफ़ में आने से पहले इसके पास इतना कुछ भी नहीं था और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छे से समझता भी नहीं था। बट जब से आप आए हो, जब से इसने ग्रोथ देखी है, चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि 2 लोगों के ग्रह नक्षत्र मिलने से कहीं न कहीं चीज़ें तो अच्छी होती ही है। सो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट देख रहा है, ये देख रहा है आपके साथ शादी ये लेना चाहता है, नया
नया घर, गाड़ी, बंगला, ठीक है? बहुत सारी डिज़ायर्स हैं इसकी, ऐसे बहुत सारे सपने हैं इसके जो अभी तक इसके पूरे नहीं हुए, जो शायद इसने अपने पार्टनर के लिए देखे थे। अब वो पार्टनर की जगह जो पहले धुंधली दिखती थी, उस जगह पे अब आप दिखाई देते हो। एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है, लवर्स एनर्जी है। उन्हें लगता था कि हमेशा आप आके कहीं न कहीं चीज़ों को सही कर देते हो, बट इस टाइम आप नहीं आए तो उनके दिल में एक डर, एक खौफ होता है। सो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर से अभी, तो थोड़ी-सी अपनी वैल्यू भी बढ़ाइए। हर किसी के पैर पे गिर के अगर आप सोचोगे कि वो मान ले और मुझे एक्सेप्ट कर ले, तो अगली बार भी वो वही काम करेगा। सो आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि अपनी जो है ना इमेज खुद बनानी चाहिए, ठीक है ना? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप बंदा सामने वाला एक बार आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए तो पूरी लाइफ फॉर ग्रांटेड ही लेता रहेगा, ठीक है ना? सो लाइक दैट इट इज़। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सेम कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना, किसको कितनी तवज्जो देनी है, किसको नहीं देनी, ठीक है ना? सो वो चीज़ आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए गाइस, ठीक है? बाकी हालाँकि इसका बहुत अच्छा है, इसके पास कुछ गुड न्यूज़ भी हो सकती है रिलेटेड टू लाइक इनका वर्क फ्रंट में या रिलेटेड टू कमिटमेंट लेवल पे कि भई मैं सोच रहा हूँ या मैं ऐसा करना चाहता हूँ या ऐसा मैंने सोचा है। सो आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है यहाँ पे, डेफ़िनेटली अच्छी न्यूज़ होगी क्योंकि काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड मुझे आए हैं। जो नेगेटिविटी है वो मुझे थोड़ी-सी जाती हुई दिख रही है। देखो हर पॉज़िटिव चीज़ के साथ एक नेगेटिविटी ज़रूर होती है, बट डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन में नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉज़िटिविटी ज़्यादा है। बट यहाँ पे पॉज़िटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिविटी कम है, बट वो धीरे-धीरे होती हुई नज़र आएगी। तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इस बंदे के अंदर मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बंदा अभी आपके लिए हो रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे मिलना चाहता है, गले लगना चाहता है, वन टू वन बात करना चाहता है, आपके थॉट प्रोसेस को समझना चाहता है, अपने थॉट प्रोसेस को समझाना चाहता है, एक हार्मनी, एक बैलेंस, एक रिलेशनशिप देख रहा है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली अभी जो इसकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, उसमें एक चेंज चाहता है, ठीक है ना? चेंज चाहता है, चेंज कैसा चाहता है? एक पॉजिटिव चेंज चाहता है, आगे की तरफ जाना चाहता है। इसे लगता है कि काफ़ी कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है ना? अब जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा, अब जो थ्योरेटिकल या वैसी वाली बातें यार उसका टाइम नहीं रहा है, क्योंकि उस चीज़ में आप भी नहीं मानने वाले। तो उन्हें लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत ही कम समय का है। आपके बीच में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या हो सकता है नेगेटिव कुछ सर्कमस्टांसेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, जिस वजह से अभी थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इनकी वाइफ़ को पता चल गया है तो थोड़े-से वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, वहाँ पे थोड़े-से कॉम्प्लिकेशन, या फिर करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, वहाँ पे भी थोड़ा-सा बेटर होना शुरू हो गया है। तो उन्हें लग रहा है जो कॉम्प्लिकेशंस है, टाइम बीन है, बट एक पार्टनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइक लाइफ में। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसे रास्ते थे जो उन्होंने बंद कर दिए, काफ़ी कुछ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था पहले, बट उनकी गलती की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इस रिलेशनशिप में। बट ही फील्स कि नहीं ठीक है, मुझे थोड़ा-सा अपने स्टैंड लेना पड़ेगा, थोड़ा-सा मुझे चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो काफ़ी कुछ पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें एनालाइज़, रीइवैल्यूएट करते हुए वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लैंकली उठ के आपके पास आ जाएँगे, अच्छा मुझे इसकी याद आ रही है, मुझे चल पड़ो। इस बार ये पूरी सोच समझ के साथ आने वाले हैं कि भई एग्ज़ैक्टली करना क्या है। अगर देखो इनसे गलती हुई है तो उस चीज़ की भी ये पूरी ज़िम्मेदारी लेंगे, और आपसे भी कोई गलती हुई है तो आपको भी आके खुला बोलेंगे कि भई मैं आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके साथ मतलब इस तरह की कोई चीज़ें नहीं करनी, या हो सकता है कोई ऐसा हो आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो आपने भी कुछ ऐसा बोल दिया जो इनके दिल को हर्ट कर गया। हो सकता है कि आप कभी कुछ नहीं बोलते थे, बट इस टाइम लाइक आपने भी नहीं छोड़ा और आपने भी बोल दिया, क्योंकि हमेशा इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो रही है और कब तक कोई आदमी सहेगा या बंदा सहेगा। दैट इज़ वेल एंड गुड। और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली बंदा, जैसे मैं कह रही हूँ, होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ लाइक अपनी लाइफ में मतलब अब थोड़ा भगवान की भक्ति की तरफ भी जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन की तरफ से इसने कहीं न कहीं कोई गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है इस बंदे ने अपने के लिए कोई गुरु वगैरह भी बना लिया और जिसकी शरण में जाके इनको चीज़ें थोड़ी-सी समझ में आ रही है। ठीक है ना? सो डेफ़िनिटली इस बंदे के साथ आपको कुछ ना कुछ नई अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, एक नई बिगिनिंग देखने को मिलेगी। जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया था, वो स्पाइस अप होता हुआ मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है। एंड ही ऑल्सो फील्स कि मतलब जो ये आपके लिए फ़ील करते हैं, आप भी इतना ही फ़ील करते हैं। अब वो आपके दर्द को ना महसूस कर पा रहे हैं। जिस तरह से वो आपकी कॉल्स नहीं लेते थे, बात नहीं करते थे, आप कमिटमेंट की बात करोगे तो ये मुड़ जाते थे, फ़ोन बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना, ठीक है? हमेशा बिज़ी रहना, ठीक है? घूमने ना जाना, बातचीत ना करना, आप अपने दिल की बात शेयर ना करना। ही फील्स दिस थिंग कि सेम कि यार अब वो मुझसे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो हाउ ही इज़ फीलिंग, तो सेम आप भी फ़ील करते थे। तो अभी तो बेसिकली बंदा क्या है कि आपके दर्द को महसूस कर पा रहा है। आप
आपके साथ जो वो अलग है, और बीच में ऐसा लग रहा है उसको कि पूरी दुनिया इसके साथ है बट आप नहीं हो, तो मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ड्रेनिंग और शी इज़ ड्रेनिंग। मतलब डे बाय डे दिन तो मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, बट दिन मतलब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। ये लाइफ में एक्साइटमेंट तभी आएगा जब आप आओगे, या लाइफ में एक्साइटमेंट तभी था जब आप थे। सो उस आपकी जो कहते हैं ना वैल्यू और सारी चीज़ें वो इन्हें समझ में आ रही है कि यार दिस इज़ द थिंग, ये प्रॉब्लम थी और कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, ये सामने वाले से गलती हुई है, ये रिलेशनशिप्स में गलती होती है, बट किसी को छोड़ देना दैट्स नॉट दी लाइक पॉइंट। तो उस चीज़ पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। नेगेटिव लोग काफ़ी ज़्यादा इनके आसपास हो सकते हैं, आपके आसपास, तो उन्हें लगता है कि उन लोगों से भी थोड़ा सा दूर या बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। और लड़ाई झगड़ा जो भी आपके बीच में हुआ है, वो छोटी सी लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि उस टाइम पे शायद एक बंदे को शांत हो जाना चाहिए था, तो चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो सकती थी। जब तक आप शांत थे, जब तक ये रिलेशनशिप चल रहा था, जब आपने भी थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया, चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो है ना, अगर जैसे कि अगर कोशिश करो आप यहाँ पे, और कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं या डिवोर्स वाली स्थिति आ गई, तो आप अपने बीच का कोई बिचौला ढूंढो, बातचीत करने की कोशिश करो जिसने आपकी शादी कराई है, या घर परिवार को बिठाओ, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके, क्योंकि आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ठीक होती भी मुझे दिख रही है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट फीलिंग, क्योंकि एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड जो भी बंदा अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और हमारा सिंगल ही नंबर है 8882643512। इसी पे आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड जय श्री श्याम। और संडे को हम जाने वाले हैं खाटू श्याम राजस्थान। कोशिश करूँगी वहाँ की कुछ वीडियो बना के ला के डालूँ। थैंक यू एवरीवन, और भगवान श्याम सब आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे।